बावजूद भी बहुत हेलो सर्वप्रथम बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और आज इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक अंबेडकर नगर की मातृशक्ति, क्योंकि मैं पहले भी अंबेडकर नगर में आ चुका हूं, पुरुषों को तो मैं नहीं जानता इतना, लेकिन यहाँ की मातृशक्ति इतनी क्रांतिकारी है कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और प्रथम श्रेणी में बैठे मेरे सम्मानित साथी और अपनी मुखवाणी से एक 18 साल के युवा को पिछाड़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा जो इस प्रांगण में उपस्थित है, मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और श्रेणी में ही बैठे 15 मार्च 1934 में पंजाब की धरती पर जन्मा एक ऐसा वर्ष है, शाह मान्य कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हैं। 14 अप्रैल 1984 में उन्हीं के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और उस बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता मेरे बड़े भाई यहां के जिला योगराज सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने वाले मेरे साथी रणवीर भाई और जितने भी सदस्य साथी यहाँ पंडाल में उपस्थित है, मंजीत महाराज जी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं पहले बता दूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैं आदर्श मानता हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को, जिसने समाज में एक ऐसा सामाजिक प्लेटफॉर्म लाकर तैयार कर दिया कि आरपी सिंह अंबेडकर साहब कह रहे थे कि आज की डेट में अगर बाबा साहब की उंगली पर भी खरोंच आ जाती है तो यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम सीमेंट का कट्टा लेकर खड़ा होता है। और मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से कि बाबा साहब की मूर्ति पर अगर खरोंच आ जाती है तो यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम थर-थर कांपने लगता है कि कहीं चंद्रशेखर की फौज ना जाए। चंद्रशेखर की फौज के पहुंचने से पहले उस मूर्ति का नाम निर्माण हो जाता है। तो साथियों, राजनीति का माहौल है, तरह तरह की भ्रांति आप लोगों के बीच में लोग फैलाने का कार्य करेंगे। आपको उस भ्रांति में नहीं पड़ना है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आप लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बता दिया गया है, यहाँ पर पीएसपी के जिला अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, कि भीम आर्मी मरते दम तक, जब तक लहू का शरीर में लास्ट का कतरा है, तब तक बहुजन समाज के साथ खड़ी है और बहुजन समाज की लड़ाई निरंतर लड़ती रहेगी। ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार हुआ है। तो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, सब अपनी अपनी बात अपनी मुखबाणी के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन साथियों फिर आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि राजनीति से हटकर अगर कोई सामाजिक स्तर की सोच रखता है तो वो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होता है, चाहे वो किसी भी फंड में कार्य कर रहा हो या वो किसी भी पार्टी में कार्य कर रहा हो। अगर उसके अंदर सामाजिक स्तर की सोच है तो समाज के बीच में अगर समाज की पीड़ा सुनता है, क्योंकि मैं एक संगठन का व्यक्ति हूं तो मैं अपने मुख से किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। मेरे आदरणीय बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी तहे दिल से सम्मान करता हूं। तो साथियों, बात कर रहा था सामाजिक स्तर की, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने भी ये कहा था कि जो समाज सामाजिक स्तर पर मजबूत नहीं होता है, राजनीतिक स्तर पर उस समाज का वो हाल होता है जो पेड़ हल्के से हवा के झोंके पर चलने पर टूट जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने समाज को सामाजिक स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, एक बात और मेरे जहन में चल रही है कि
SC एक्ट को बर्बाद करने का काम किया और उस SC एक्ट को पुनः लागू कराने का काम इन क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने किया। उनकी माताओं से जाकर पूछकर देखे, जिनके 11-11 बच्चे शहीद हो गए, उन बहनों से पूछकर देखे जिनकी बहनों के भाई जवान भाई घर से चले गए, उन माता पिता से पूछकर देखे जिनका बेटा इस जवानी में हंसते हंसते समाज के लिए बलिदानी दे दी, उन बच्चों से जाकर पूछना। तो साथियों, आ रहा है वो टाइम इन लोगों को, इन गद्दारों को सबक सिखाने का। आ गई 11 तारीख, तुम्हें पाई पाई का हिसाब लेना होगा, क्योंकि ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भारत बंद हुआ, जो 2 अप्रैल में शहादतें दी, कि उसमें कुछ लोगों ने, कुछ बेवकूफ लोगों ने भारत बंद किया। अरे मैं कह देना चाहता हूं, वो बेवकूफ लोग नहीं थे, वो समाज के लिए समर्पित लोग थे। वो चाहते थे कि समाज में क्रांति उत्पन्न हो, क्योंकि आज की डेट में अगर समाज में किसी ने क्रांति उत्पन्न की है, 21 जुलाई 2015 से पहले भी मैं बहुत सामाजिक संगठन में कार्य कर चुका हूं, लेकिन जब से भीम आर्मी में कार्य कर रहा हूं, स्वाभिमान के साथ जीता हूं, क्योंकि भीम आर्मी जो कार्य करती है इन माताओं बहनों के मान सम्मान में, इनके स्वाभिमान में पंख की चोट पर बोल रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर इनके मान सम्मान में जान भी गई तो भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का प्रत्येक सिपाही जान देने के लिए, जान लेने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन साथियों, आप लोगों को भी समझना होगा, इससे पहले 2014 में चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ। थोड़ा सा बोलना चाहूंगा गुरुजी, मेरे आदरणीय परम आदरणीय गुरुजी भी यहाँ पर बैठे हैं, सुशील जी, और पॉलिटेक्निक में टीचर है, क्योंकि अभी एक चुनाव हुआ था बहुजन छात्र संघ का, उन्हें वो चुनाव इतनी मजबूती से लड़ा कि जो मनुवादियों का गढ़ है उसमें ताल ठोकने का कार्य किया था, भले ही हम सेकंड पोजीशन पे आए हो। 2014 में चुनाव हुआ, फिर ठगी करेंगे, फिर ईवीएम को तुम्हारे बीच में लाएंगे, लेकिन इस बार सोच समझ के करना है। फिर तुम्हारे सामने ईवीएम आएगी, फिर प्रथम नंबर पर कोई सिंबल आपके सामने, पहले मोर का होगा, कम कर दूं, अरे थोड़ा सा बोल दूं, पहले कोई सिंबल मोर का होगा, फिर कोई सिंबल चिड़िया का होगा। आप सोचेंगे इस बार मोर को वोट दे दूं, फिर सोचेंगे कि चिड़िया को वोट दे दूं, तीसरा सिंबल एक सुअर का भी होगा, फिर सोचेंगे सुअर को वोट दे दूं। लेकिन आपने उस टाइम ये सोचेंगे कि इस बार सुअर को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि 2014 में मैंने सुअर को वोट दे के देख लिया था, बहुत वादे किए, एक भी वादा हमारा पूरा नहीं किया। तो साथियों, इस बार वक्त है, इस बार वक्त है, आप लोगों के सामने आ रही है 11 तारीख, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आगाज किया है, तो आप लोग राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, नाम होता है।